Hello everyone, I am back from the Career Makeup Institute which gives you best coaching for academic and competitive exam. आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करवाऊंगी। हम लोग कर रहे थे मैथ्स का चैप्टर 10 हीरोइंस फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है इसका? साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। आपको उसने साइड्स दी है लेकिन रेशियो में दी है, जो साइड्स रेशो में दी हुई है और उसके साथ पैरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको ट्राइंगल्स में साइड उसने रेशो में दी है, उसको पहले साइड्स को हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये साइड ट्राइंगल दिया है तो सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा। मैं लिखूंगी सोल्यूशन में लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 12x 17x एंड 25x। ठीक है, पैरीमीटर कितना दिया हुआ उसने पैरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरीमीटर 540 दिया हुआ है। करिए सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी मेरा 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540 के बराबर होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 54x इज इक्वल्स टू 540, यानी x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाय 54। काटिए इसको, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गया मेरा 10। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करके मुझे साइड्स मिल जाएंगी, तो मेरा a आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल्स टू 17x 17 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर and c is equals to 25x is equals to 25 into 10 which is equals to 250 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर ये 250 सेंटीमीटर मेरा यहाँ से आ गया है, तो यहाँ पे अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकती हूँ। पहले सेमी पैरामीटर निकाल लेती हूँ, जैसे a प्लस b प्लस सी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 540 अपॉन 2, तो एस मेरा निकल जाएगा 270 सेंटीमीटर। क्लियर? एस निकल गया। अब मैंने वही की एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। क्या आया था मेरी वैल्यू? मेरी एस की वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी 270 माइनस 120 निकला था ए। ठीक है, फिर 270 माइनस 170 आ गया था मेरा बी, फिर 270 माइनस 250 आ गया था सी। यहाँ से मेरा आ गया 270 इंटू, माइनस करेंगे 120 को 270 में से, ये आ जाएगा 150। ठीक है, फिर 270 में से 170 माइनस किया तो ये आ गया 100। क्या? और 270 में से 250 माइनस किया, ये आ गया 20। निकालिए फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे? मेरे 270 के फैक्टर्स कितने निकल जाएंगे? ये आ जाएंगे 3। कर लेते हैं यहाँ पे 270, 3 9 जा, 3 30 जा, 3 10 जा और 10 1 जा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, 150 के कितने आएंगे? 3 5 जा, फिर ये 2 से आ जाएगा 2, 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एक और 100 का क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 ऑब्वियसली, और 20 का मेरा क्या निकलता है? 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो कितने 3 है? 1 2 3 4, 4 3 है तो आ जाएंगे 2 3 बाहर। ठीक है, 2 कितने हैं? 1 2 3, तो इसका आ जाएगा आपका, मेरे तो 2 जो है वो 3 आ रहे हैं, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई है मेरे को। 2 मेरे कितने हैं? 1 2 3, तो 2 2 आ जाएंगे मेरे बाहर, एक रहेगा 2 अंदर। ठीक है, 3 आ गए सारे। ठीक, अब और क्या बचा? 5 1 2 3,
3 5 आए यानी मेरे 2 5 आगे बाहर और एक 5 रहेगा अंदर। 2 2 10 है यानी सॉरी 3 5 नहीं, एक ही 5 आएगा बाहर। ठीक है, और उसके बाद मेरा आएगा 10 का आ जाएगा मेरा एक पेयर बाल यानी 1 1, तो अंदर क्या बचे मेरे, अंदर मेरा बचा एक 2, एक बचा मेरा 10 और 1 2 3 एक बचा मेरा 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 3 3 9, 2 2 4, 50, इसको फिर से मैं अगर स्प्लिट करूँ तो ये आता है 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसका पेयर भी आ जाएगा बाहर। 9 4 का हो जाएगा 36 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 50 इंटू 10। ठीक, 36 इंटू 500, सो ये आपका बन जाता है 5 6 30, 15 16 17 18, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से हमारा आया था 2 2, हम लोगों ने 3 थे 2, तो हम लोगों का एक का पेयर आ गया बाहर। बाकी 5 और 10 इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाए 9 2 18, 50 का 50, अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 9000 सेंटीमीटर का स्केल। सो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर जो है आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इक्वल ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। और दो इक्वल साइड जो हैं वो 12 सेंटीमीटर दी हुई हैं, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी सोल्यूशन में, आपका सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, कितना दिया उसने पेरीमीटर आपको 30 सेंटीमीटर, ए कितना है 12 सेंटीमीटर, बी भी आपके पास 12 है, तो सी की जगह मैं सी ही लिख लूँगी क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ उसने। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30 के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ए आ गया 12, ये भी आ जाएगा 12, और सी कितना, सी की जगह सी इज इक्वल टू 30, ये आ गया 24 प्लस सी इज इक्वल्स टू 30। सो सी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24 और सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्या, सी निकल गया। अब हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए था 12 प्लस 12 प्लस सी कितना है आपके पास 6 अपॉन 2, जिसको मैंने प्लस किया, ये आ गया 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अगर आपका ये 15 सेंटीमीटर आ गया है आपका सेमी पैरामीटर, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करिए वैल्यू पुट। एस आया था आपका 15, ये आ गया 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 12 अगेन, और 15 माइनस 6। क्लियर, 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, इसका पेयर आया, ये आ जाएगा पेयर से बाहर। ठीक है, अंदर 15 को अगर मैंने खोला 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये पेयर भी मेरा आ जाएगा बाहर, 3 का पेयर आ गया बाहर। अंदर मेरा बचा 5 इंटू 3, ये आ गया मेरा आंसर 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का एरिया 9 के अंडर रूट पावर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रॉम दिस गाइस योर चैप्टर हीरोन्स फार्मूला हो जाता है कंप्लीट। बहुत छोटा सा था और बहुत इजी था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। तो ये था आपका हीरोन्स फार्मूला। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रही हूँ विच इज़ योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टिल देन बाय एंड टेक केयर।